हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मेटल डिटेक्टर्स। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में मेटल डिटेक्टर यूज़ करते हैं ताकि कौन सा भी मेटल पार्टिकल और कंटामिनेटेड पार्टिकल कस्टमर को हानि नहीं पहुंचाए, क्योंकि मेटल पार्टिकल कस्टमर को फिज़िकल डैमेज करने का चांसेस ज़्यादा है। अगर चबाने वाला टैबलेट है तो दांत भी टूट सकते हैं। अगर अंदर चला गया शार्प ऑब्जेक्ट है छोटा सा, इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करेगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ख़राब करने का चांसेस है। कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों को कुछ मटेरियल से एलर्जिक रिएक्शंस रहता है। इन सभी कारण के वजह से अपन कौन सा भी कंटामिनेटेड मेटल ऑब्जेक्ट टैबलेट में या फूड प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए कस्टमर तक। मगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इक्विपमेंट के ज़रिए कभी कभी हल्का चांस रहता है कि प्रोडक्ट में मेटल पार्टिकल आ सके। ऐसा जब भी मशीन से मेटल पार्टिकल आता है एक्सीडेंटली, उसको अपन मेटल डिटेक्टर के ज़रिए से आइडेंटिफाई करके अरेस्ट कर सकते हैं ताकि सेफ प्रोडक्ट कस्टमर को दे सके। फार्मा इंडस्ट्री को बहुत सारा कंपनियां मेटल डिटेक्टर सप्लाई करते हैं, लेकिन सबका वर्किंग प्रिंसिपल एक ही है। हम फार्मा में मेटल डिटेक्टर्स 3 टाइप का मेटल को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं मेनली। एक फेरस हो गया, सेकंड वाला नॉन फेरस है, तीसरा वाला एसएस है। मैक्सिमम इक्विपमेंट पार्ट्स ये तीनों से ही बना रहता है। इसके लिए इसको डिटेक्ट करने के लिए अपन मेटल डिटेक्टर यूज़ करते हैं। फेरस माने जिसमें आयरन रहता है, नॉन फेरस माने जिसमें जैसा कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड हो गया, बीड मटेरियल हो गया, ऐसा होता है। और एसएस बोले तो स्टेनलेस स्टील। मेटल डिटेक्टर कैसे काम करते हैं? मेटल डिटेक्टर का कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। वो फील्ड के अंदर से जब भी अपन प्रोडक्ट पास करते हैं, तो अगर प्रोडक्ट में कुछ मेटल ऑब्जेक्ट है तो वो मेटल ऑब्जेक्ट वो मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करता है। जब मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होता है तब मेटल डिटेक्टर सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करके रिजेक्ट करता है। मेटल डिटेक्टर का सॉफ्टवेयर इतना स्पीड रहता है, सेकंड में 1000 पार्ट किया तो मिली सेकेंड्स होता है, उतना मिली सेकेंड्स के अंदर ये काम करता है। मेटल डिटेक्टर को यूज़ और सेट करने के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू के बारे में, प्रोडक्ट फेस के बारे में, सिग्नल, पावर, फ्रीक्वेंसी, डिटेक्टर के लिए ये सब जानना ज़रूरी है। अभी का मेटल डिटेक्टर्स में प्रोडक्ट फेस थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करने के लिए ऑटो सेटिंग ऑप्शन है, जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट को अपन इनिशियली पास करना रहता है। पास करने के बाद वो अपने आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का थ्रेशोल्ड वैल्यू लेके वो सेट हो जाता है। अगर वो प्रोडक्ट जो सेट वैल्यू से ऊपर गया तो वो डिटेक्ट करके अपने को डिफेक्टेड टैबलेट सेग्रीगेट करके रिजेक्ट करके देता है। ये जो प्रोडक्ट का थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो प्रोडक्ट फेस के ऊपर डिपेंड रहता है। और ये प्रोडक्ट फेस क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसमें जब प्रोडक्ट पास होता है तब वो प्रोडक्ट फेस डिटेक्ट होता है। वो प्रोडक्ट फेस के ऊपर डिपेंड होकर थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करा जाता है। मैक्सिमम कंप्रेशन मशीन के पास इनलाइन इक्विपमेंट का फीड जो रहता है वो ग्रेविटी फीडर बोला जाता है, ताकि ओनली ग्रेविटी के साथ वो सिग्नल चैम्बर से पास होके नीचे आता है। जब सिग्नल चैम्बर में सिग्नल मिलता है, उस जगह से डिटेक्टिंग फ्लॉप के तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है वो भी मिली सेकेंड में रहता है। और रिजेक्शन फ्लॉप कितना देर ओपन रहना है वो भी अपन इसमें सेट कर सकते हैं। मेटल डिटेक्टर्स यूज़ करने से पहले अपन चालन टेस्ट करते हैं। फेरस का 0.25 से 0.3 मॉडल के ऊपर डिपेंडेड है और नॉन फेरस का 0.3, 0.35 ऐसा मॉडल के ऊपर डिपेंड है। और एसएस का 0.4 mm to 0.5 mm ये भी मॉडल के ऊपर डिपेंड रहता है। ये जो स्टैंडर्ड टेस्ट पीसेस है ये रेगुलेटरीज स्टैंडर्ड गाइडलाइन बना के दिया है, उसी हिसाब से कंपनियां ये स्टैंडर्ड टेस्ट पीसेस को बनाते हैं। और टेस्ट पीस पास करने के टाइम पे एक टेस्ट पीस पास करने के बीच में 30 सेकेंड्स का गैप
मेंटेन करने के लिए कंपनियां सजेस्ट करते हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट पीस में जो पर्टिकुलर साइज़ का मेटल बॉल उसमें रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस मेटल डिटेक्टर के बारे में, जो बार बार डिटेक्ट होते रहता है। वो किस लिए होता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस। ये किस लिए होता है? जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, कंप्रेशन या कैप्सूल जब पास होता है मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो स्टैटिक जनरेट करता है, या मैन्युफैक्चर्ड टैबलेट में बाई इटसेल्फ खुद से उसमें स्टैटिक एनर्जी चार्ज होके रहता है। वो जब कंटेनर में कलेक्ट होते रहता है तब स्टैटिक चार्ज भर जाता है। कभी कभी वो डिस्चार्ज होता है नज़दीकी इक्विपमेंट के साथ, या कुछ भी पार्ट रहता है नज़दीक में उससे डिस्चार्ज होता है, तब मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होके वो बार बार फ्लॉप मारने लगता है। इसके लिए अपने को एडिशनल एर्थिंग लगाने की ज़रूरत है। और कंटेनर जो अपन टैबलेट कलेक्ट करने के लिए या कैप्सूल कलेक्ट करने के लिए रखते हैं, उसको भी एर्थिंग लगाए तो और भी बेनिफिट रहेगा। ये अननेसेसरी डिटेक्शन को अवॉइड करता है। ओके फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट के लिए मेरे को जितना भी जानकारी है वो सब मैं इधर शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।